जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज के इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि ऐसे प्रश्न 2010 से लेकर 2023 तक एग्जाम में बिहार पुलिस की परीक्षा में जो प्रश्न लगातार हर एक साल हर एक शिफ्ट में पूछे गए बार बार, पिछले 15 सालों का निचोड़ लेकर आ गए हैं आपके लिए। तो चलिए, आज का सेशन आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन लोगों का आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है, आपको बता दें दोस्तों कि अभी तक CSBC के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। जैसे ही जारी किया जाएगा आप लोग को एग्ज़ाम डेट को, तो हम आपको एक वीडियो प्रॉपर बना के बता देंगे सभी लोगों को। तो चलिए, अगर आप सही लोग बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के इस क्लास में सभी लोग एक एक प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा। इस क्लास का फ्री PDF आपको दिया जाएगा। तो चलिए, अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग बताएंगे संघ लोक सेवा आयोग के कामकाज के विवरण जो है एक क्या है। तो याद रखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के कामकाज का जो विवरण होता है एक क्या है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर प्रश्न है, सांची किस कला एवं उत्सव का निरूपण करते हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन का जो निवारण है निरूपण करती है। याद रखेंगे सही लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आज के इस क्लास में आप सभी लोगों को ईमानदारी पूर्वक बताना है कि आप कितना स्कोर कर पाए हैं। सभी लोग बताएंगे। और चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म को छोड़ा था। आप सही लोग के लिए रोजाना क्लास से आपको जुड़ना है। जहाँ तो आप सही लोग के लिए रोजाना क्लास से जुड़ेंगे। GK GS का प्रश्न हम आपको बेहतरीन कंटेंट देने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में बिल्कुल सटीक प्रश्न जो आने वाले हैं सीधा सीधा एग्ज़ाम में, और सभी प्रश्नों का हम आज के इस क्लास में बहुत ही आपके लिए लेकर आए हैं। छाट कर प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्न बिल्कुल 100% जो आपके एग्ज़ाम से सेलेक्टेड हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था। तो कौन जुड़े हुए थे? याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। जैसे तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 4 नंबर आपके स्क्रीन पे, संविधान में सशस्त्र शब्द का जो एक बार प्रयोग हुआ है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सही लोग याद रखेंगे। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 5 नंबर आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है, बिहार पुलिस की परीक्षा में विशाखदत्त के प्राचीन भारत नाटक जो है नाटक मुद्राक्षर का विषय वस्तु है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य की राज दरबार की ऑप्शन डी राइट आंसर है दुर्विशाओं के बारे में। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 6 नंबर प्रश्न है। एक एक प्रश्नों को आपको याद कर लेना है एग्ज़ाम में जाने से पहले। सही लोग याद कर लेंगे। और चलिए, आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जहाँ तो हम आपके लिए 21,391 पदों के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप सही लोग के लिए एक पद को हासिल कराने के लिए आप सही लोग क्लास को लाइक भी नहीं करते। बताइए, आज के सेशन को जितने भी लोग देख रहे हैं सही लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके जरूर ऑल कर लीजिएगा, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और चलिए, देर न करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर देखेंगे। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है जबलपुर में, या यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल याद रखेंगे देहरादून। आपका यहाँ पे देहरादून में स्थित है, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। और चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखेंगे, बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन तृतीय क्षेत्र बता रहे हैं, यानी ऑप्शन सी उनका राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सभी लोग हमेशा क्लास से जुड़ रही है, आप लोगों को बहुत जल्द एग्ज़ाम का डेट जो है ये जारी किया जाएगा। तो सही लोग हमेशा क्लास से जुड़ रहे हैं, आपको बेहतरीन कंटेंट देने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह जो है, प्रतीक चिन्ह ये क्या है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखना है। सही लोगों को लाल रक्त कणिका मुख्यतः जो है बनती है दोस्तों, कहाँ पे बनती है याद रखेंगे सही लोग। लाल रक्त कणिकाएँ हृदय या यकृत गुर्दे स्थित मज्जा। आपके पास 4 ऑप्शन है, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। मात्र 50 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी स्थित मज्जा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता जो है निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो याद रखेंगे किसको प्रभावित करता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर जो है पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? तो याद रखेंगे डच के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा, पुर्तगालियों ने। तो याद रखेंगे सही लोग कंपनी के ब्लू वाटर प्लेस जो है पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, फ्रांसीसियो के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी सभी लोग राइट करेंगे। और चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एलोरा में जो है ओ की गुफाओं की जो संख्या कुल कितनी है? तो याद रखेंगे गुफाओं की संख्या कितना है? सही लोगों को याद रखना है 34 है ये संख्या, इस याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। गांधी जी दांडी यात्रा के प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष जो हुआ था? तो याद रखेंगे सही लोग यहाँ पे जो ऑप्शन बी है यानी 12 मार्च 1930। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में, जहाँ तो पिछले कई सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। एक एक प्रश्नों को आपको याद करके जाना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? चलिए जनगणना आया है तो आप सभी लोगों को बता दें। बिल्कुल जनगणना से आप सभी लोगों को लिख लीजिएगा बुक में, मेरा 100% एक गारंटी है आपके साथ। दोस्तों जनगणना हो गया, बजट हो गया, चंद्रयान 3 हो गया और आर्टिकल, यानी 4 पॉइंट आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग के लिए अभी से समय है, सभी लोग अभी से भी 4 कम से कम चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। आपको यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ से हो सकता है कि 5 से 6 नंबर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए चंद्रयान 3 से जो भी अगर प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में आएंगे तो मात्र प्रॉपर 15 से 20 मिनट का एक वीडियो हम आपके लिए बना दिए हैं, जहाँ तो उससे अलग आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो सभी लोग जाइए, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस क्लास को सबसे पहले वॉच करेंगे, एक एक प्रश्नों को रट जाएंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 15 नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320 में, या 332 या 324। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन अनुच्छेद 324 में किया गया है। सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 16 नंबर आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति जो करते हैं? तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। और चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, इस याद रखेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। भारतीय अर्थव्यवस्था की दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत किसे कहा जाता है? सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर।
और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 19 नंबर। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से बिल्कुल एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। जी हाँ, तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, एक एक प्रश्नों को आपको याद कर लेना है एग्जाम में जाने से पहले। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में नहीं है? अन्नापुर है या मकालू, कामेट है, नामसावरम? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन कामेट, जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर है। और चलिए 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने जो है कितने प्रांतों में बने हैं? तो याद रखेंगे सही लोग, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जिनका ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है ये किसे कहा जाता है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे, भारत का नेपोलियन अकबर को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? याद रखेंगे सही लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल आपको लॉक कर देना है एग्जाम में। ऑप्शन डी आपको लॉक कर देना है, ब्रिटेन आपको याद रखना है, ब्रिटेन। और चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे जो है कहा जाता है? सही लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बिल्कुल अकबर यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, समुद्रगुप्त होगा, इस याद रखेंगे। आप सही लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करने लगते हैं, तो आप सही लोग को कमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, हम आपको बता दिए हैं। कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों, तो सही लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट करने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूना समझौता 1932 हुई, 1932 किसके मध्य हुआ था? तो याद रखेंगे किसके मध्य हुआ था। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे किस नाम से जाना जाता है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्य को? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कोरोमंडल तट से जाना जाता है। सही लोग याद रखेंगे, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश को कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित दर्शाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, बैगनी रंग दर्शाता है। और चलिए विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? यानी विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? सही लोग बताएंगे फटाफट से। याद रखेंगे दूसरा स्थान है, इससे याद रखेंगे दूसरा स्थान है। झूम क्या है दोस्तों? झूम एक तालाब है, एक अफ्रीका नदी है, खेती का एक प्रकार है, जंगल के बीच जो है झरना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी खेती का जो एक प्रकार है, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 28 नंबर प्रश्न है। अब तक कुल कितने बार जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो याद रखेंगे अब तक ये 3 बार हो चुका है, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और इसलिए संविधान के अनुच्छेद, आप लोग को संविधान से 100% प्रश्न एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। अनुच्छेद के एक भाग और भारत का जो है, भारत को क्या कहा गया है अनुच्छेद 1 में? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यों का संघ कहा गया है। जैसे तो राज्यों का संघ कहा गया, इसे याद रखेंगे। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? यानी किसने दी थी? यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है, जमुना शाह ने जो दिए थे, इसे याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए अगर आप लोग को क्लास और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज को सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग बिहार पुलिस की परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपकी एग्जाम में, भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था? तो याद रखेंगे सही लोग, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही लोग याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि मुख्यतः जो है, मुख्यतः निम्न में से किसकी संग्रह है? याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने ऑप्शन यहाँ पे बता रहे हैं बी, बिल्कुल राइट आंसर कविता राइट आंसर है, कविता। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सही लोग बताएंगे फटाफट से। चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो किस पुस्तक जो है किस प्रकाशित हुआ? जहाँ तो स्पीसीज कब जो प्रकाशित हुआ? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है यह कौन सी संस्था है?
तो सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने जो किया था? तो याद रखेंगे किसने किया था। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ तो बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न, अली गौहरा। अली गौहर याद रखेंगे। और चलिए पटना में भवानी मंदिर की जो स्थापना है किसने की थी? तो याद रखेंगे सही लोग, पटना में भवानी मंदिर का जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था? भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम जो है, निगम यानी ONGC का जो है मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो सही लोग को याद रखना है ONGC का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन देहरादून राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही लोग याद रखेंगे। और चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब दीजिए। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगे को परिवर्तित जो करती है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोग को याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा आयन मंडल। आपको याद रखना है एग्जाम में जाने से पहले। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, पटना युवक संघ की जो स्थापना है, स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? जहाँ तो किसने की थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा महेंद्र नारायण के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर आपके स्क्रीन पे है, बेगूसराय में चौकीदारी कर का जो विरोध है किस आंदोलन पर जो हिस्सा था? तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही लोग याद रखेंगे। और चलिए संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? जी हाँ तो संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? सभी लोग को याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गुरुगन जो है आपका यहाँ पे गुरुगन राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छापरा जेल कैदियों ने नंगी जो है हड़ताल किस मांग को लेकर किए हुए थे? तो सही लोग को याद रखना है यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है जैसे तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही लोग याद रखेंगे स्वदेशी वस्त्रों की मांग को लेकर किए हुए थे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो याद रखेंगे अवध, सतारा, झांसी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन अवध आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अवध। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग को याद कर लेना है। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।